हरिओम। आज हम महाभारत का एकादश अधिक शततमो अध्याय पढ़ेंगे। इसमें हम कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वर्ण जानेंगे और उनके साथ उनका विवाह की कथा सुनेंगे, जानेंगे। वैशंपायन उवाच। सक्तरूप गुणोपेता धर्मा रामा महाव्रता दुहिता कुंती भोजस्य प्रथा प्रतुललोचना। सत्वरूप गुणोपेता धर्मा रामा महाव्रता दुहिता कुंती भोजस्य प्रथा पृथुललोचना। जन्मेजय राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती भोजस्य प्रथा राजा कुंती भोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली प्रथा पृथुललोचना सुंदर रूप तथा उत्तम सद्गुणों से संपन्न थी। सक्त रूप गुणोपेता सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। धर्मा रामा महाव्रता, तो उनके गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि पृथुललोचना सक्त रूप गुणोपेता धर्मा रामा महाव्रता ऐसी थी वो। स्त्री ताम तु तेजस्विनीं कन्यां रूप यौवनशालिनीं वयवृण्वन् पार्थिवाः केचिदतीव स्त्री गुणैर्युताम्। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्त्रीजन उचित, स्त्रीजनों में उचित, स्त्री गुणैर्युताम्, सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रूप यौवन शालिनी, मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित। रूप यौवन शालिनी, उस तेजस्विनी तो तेजस्विनीम राजकन्या के लिए, कन्याम के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। वय वृणवन पार्थिवाह, स्त्रीजनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। ताम तु तेजस्विनीं कन्याम रूप यौवन शालिनीं वय वृण्वन पार्थिवाः केचिदतीव स्त्री गुणैर्युताम्। ततः सा कुंती भोजेन राज्ञाहूय नराधिपान् पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसक्तमा। राजेंद्र राजसक्तमा। तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने पित्रा कुंती भोजेन उन सब राजाओं को बुलाकर राज्ञा आहूय नराधिपान, उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री प्रथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। ततः सा कुंती भोजेन राज्ञा आहूय नराधिपान् पित्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसक्तमा। ततः सा रंग मध्यस्थं तेषां राज्ञां मनस्विनी ददर्श राज शार्दूलम पांडु भरत सक्तमम। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंग मध्यस्थम, सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पाए को देखा। तथा सा रंग मध्यस्थम तेषाम राज्ञाम मनस्विनी ददर्श, देखा राजा शार्दूलम पांडु भरत सत्तमम, तो उन्होंने राजा पांडु को देखा। सिंहदर्पम महोरस्कम वृष
भाक्षं महाबलम् आदित्यमिव सर्वेषां राज्ञां प्रच्छाद्य वै प्रभाः सिंहदर्पं महोरस्कं वृषभाक्षं महाबलम् आदित्यमिव सर्वेषां राज्ञां प्रच्छाद्य प्रच्छाद्य वही प्रभाः। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। सिंह दर्पम, सिंह के समान दर्प अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। वृषभ आक्षम, वृषभ आक्षम, वृषभ के जैसे, बैल के जैसे। महोरस्कम, वृषभाक्षम, महाबलम, उनका बल महान था। सिंह दर्पम महोरस्कम वृषभाक्षम महाबलम। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। आदित्यमिव, आदित्य के समान। सर्वेषां राज्ञां, सब राजाओं की। प्रच्छाद्य वै प्रभाः सिंहदर्पं महोरस्कं वृषभाक्षं महाबलम् आदित्यमिव सर्वेषां राज्ञां प्रच्छाद्य वै प्रभाः तिष्ठन्तं राजसमितौ पुरन्दरमिवापरं तं दृष्ट्वा सानवद्याङ्गी कुन्तीभोजसुता शुभा पाण्डुं नरवरं रङ्गे हृदयेनाकुलाभवत् ततः कामपरीताङ्गी सकृत् प्रचलमानसा। उस राजसभा में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। तिष्ठन्तम राजसमितौ, तिष्ठन्तम विराजमान थे। राजसमितौ पुरंदरम इवा पराम, पुरंदरम इवा पराम। तम दृष्ट्वा सानवद्यांगी कुंती भोज सुता शुभा। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। पांडुम नरवरम रंगे हृदय नाकुला भवत, उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बारगी चंचल हो उठा। तिष्ठन्तम राज समितौ पुंदरामीव आपरम तम दृष्ट्वा सानवद्यांगी कुंती भोज सुता शुभ पांडुम नरवरम रंगे हृदये नाकुला भवत। व्रीडमाना सृजं कुंती राज्ञः स्कंधे समासजत तम निशम्यावृतं पांडुं कुंत्या सर्वे नराधिपाः यथागतं समाजग्मुर्ग जयरश्वैरथैस्तथा ततस्तस्याः पिता राजन् विवाहमकरोत् प्रभुः। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। व्रीडमाना सृजम कुंती राज्ञ स्कंधे समासजत, कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। तम निशम्यावृतम पांडुम कुंत्या सर्वे नराधिपा यथा गतम समाजगमुर्ग जरेश्वरथैस्तथा। राजन, तब उसके पिता पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। ततस्तस्याह, ततः तस्या पिता राजन विवाहम करोत्, विवाहम अकरोत् प्रभु, विवाहम अकरोत् प्रभु, उन्होंने उनका विवाह कर दिया। स तया कुंती भोजस्य दुहित्रा कुरुनंदनः युजेमित सौभाग्यः पौलम पौलोम्या मधवानिव। स तया कुंती भोजस्य दुहित्रा कुरुनंदनः युजेमित सौभाग्यः पौलोम्या मधवानिव। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पाए कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। स तया कुंती भोजस्य दुहित्रा कुरुनंदनः युजे अमित सौभाग्य पौलोम्या मधवानिव। कुंत्याः पांडोश्च राजेन्द्र कुंती भोजो महीपतिः कृत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावसुभिर
रचितं स्वपुरं प्रेषयामास स राजा कुरुसक्तम ततो बलेन महता नानाध्वजपताकिना स्तूयमानः स चाशीर्भिर्ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः सम्प्राप्य नगरराजा पाण्डुकौरवनन्दनः न्यवेशयत् तां भार्यां कुन्तीं स्वभवने प्रभुः। राजेंद्र, महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। कुंत्याः पांडोश्च राजेंद्र कुंती भोजो महीपति कृत्वा द्वाहम तदा तम तु नाना व सुभिरर्चितम। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया गया। कृत्वोदाहम तदा ताम तु नाना सुभिरर्चितम स्वपुरम प्रेषयामास स राजा कुरुसत्तम। स्वपुरम उनके अपने राजधानी में, अपने पुरी में भेज दिया गया। प्रेषयामास स राजा कुरुसत्तम। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय तब कौरवनंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वज पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। ततो बलेन महता नाना ध्वज पताकिना स्तूयमानः स चाशीर्भिर्ब्राह्मणैश्च महर्षिभिः। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। न्यवेशयत् ताम भार्यां कुंतीं स्वभवने प्रभुः इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि कुंती विवाहे एकाधिश अधिक शततमो अध्यायः। शत में 100 में एकादश अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार हमने 11वां अध्याय पढ़ा। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।